4 बहुएं थी, खूब रोई, धाड़ धाड़ के, नई नई डिजाइन में, खूब रोई, खूब। ऐसा लग रहा था जैसे कंपटीशन चल रहा। कोई उधर से चिल्ला के आ गई, अब बमा से चिल्ला के, और कोई इधर से रो रही, वो उधर से चिल्ला। ऐसा लग रहा जैसे कोई कंपटीशन चल रहा रोने का। ससुरा मर गया और इन्होंने अपने अपने पतियों को फोन कर दिया, पिताजी निपट गए। अब चारों बेटे आ गए, बहुएं रो रही थी, पत्नियां रो रही थी। चारों ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम तो रोज पिताजी को कोसती थी कि मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, फिर क्यों रो रही हो? चारों की चारों रोते हुए बोली, तुम्हारे बाप के लिए नहीं रो रहे, तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गए, इसलिए पिताजी के लिए थोड़ी ना, वो चाबी ना जाने का धर गए। चारों ने कहा, पिताजी को जगाओ तुम्हारे और पूछो चाबी कहां रखी। चारों ने कहा, मरे हुए आधा घंटा 1 घंटा हो गया, अब कैसे बोलेंगे, हम नहीं जानते, चाबी तो चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी यहीं लेटा दे। चारों घबराए, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा इंजेक्शन आता हो, हमारा पिताजी जाग जाए, चाबी बताए, फिर मर जाए, बस ऐसी कृपा कर दो। डॉक्टर साहब ने कहा, 80,000 का एक इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन अंदर जाएगा, पिताजी उठ के बैठेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, नहीं तो फिर वो मर जाएंगे, आप लगा दो इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ने कहा, लाओ 80,000। बहुओं से कहा, अपनी अपनी पत्नियों से दो 20-20 हजार रुपये। उनकी अलमारी में से उन्होंने 20-20 हजार ला के चारों ने इकट्ठे करके दिए। डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हें जो पूछना है पूछ लेना, फिर मर जाएंगे गारंटी नहीं, 1 सेकंड के लिए जागेंगे। चारों बहुएं सामने खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, पिताजी उठकर बैठे, बैठते से ही बोले, क्यों गाय को पानी नहीं पिलाया? ओ मर गया। 80,000 रुपया। अब तो और धाड़ धाड़ के रोने लगी, और अब डिजाइन में और रोए, और नई नई डिजाइन में, अब तो ट्रैक्टर जैसी रो रही, अब ट्रैक्टर जैसी रो रही, और रोती रोती बोली, वंस मोर, एक बार और इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर बोले, लाओ 80,000। मेरा क्या जाए, अब भी लगाऊंगा। अभी गाय को पानी पिला के मरा, अब पाड़े को पिला के मर जाएगा। अभी 80,000 रुपये दो, अभी लगाऊंगे, 1 सेकंड की देरी, तुम लाओ मेरे 80,000 रुपये दो, अभी लगा। वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। जिंदा हो जब तक तुम्हें पूछ रहे हैं, जिस दिन रात को मर गए, जो जो सामान होगा सब निकाल लेंगे, सब। सवेरे भी रोएंगे तो समोसा और पोया खाकर फिर बैठेंगे, ऐसे रोएंगे ही नहीं, क्योंकि सवेरे इनकी बिना नाश्ते के काम नहीं चलता। अपने अपने पतियों से कह देंगे, मेरा बीपी बढ़ रहा है, समोसा ला दो, फिर समोसा लाएंगे, फिर इतना घूंघट डाल के। ऐसा संसार है। अब इस संसार में किससे आस लगाओ? इसलिए भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, शिव धाम जाओ, शंकर का गुणगान करो, शिव की भक्ति करो, जितना बन सकता है परमार्थ का कार्य करके अपने जीवन का आनंद पाओ। परमार्थ का कार्य वो कभी नहीं कर सकता जिसके भीतर स्वार्थ छुपा हो। जो स्वार्थ से बाहर चले जाएगा वो परमार्थ में लग जाएगा। आप स्वार्थ से बाहर गए, आप परमार्थ में लग जाओ। ये प्रयागराज की भूमि है। स्वार्थ से बाहर निकलोगे, परमार्थ का आनंद पाओगे। परमार्थ का